हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हॉरर मूवी रूम नंबर 203 के बारे में। इस मूवी में एक अपार्टमेंट है जहाँ पे एक रूम नंबर 203 है, जहाँ पे इरिश नेम की एक गॉडेस डेविल है, और वो क्या है वो हमें एंड तक पता चल ही जाएगा। चलिए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। हमें एक चैड नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक रूम को पेंट कर रहा था। पेंट करते वक्त उसे एक पीछे वाले वॉल पर होल नज़र आता है। जैसे ही वो देख रहा होता है तभी वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है जिसका नाम होता है बॉब। वो उससे कहता है कि इसके अंदर एक शैतान रहता है तो तुम्हारी सोल को भी खा जाएगा, क्योंकि वो बहुत भूखा है। चैड हंसने लग जाता है और फिर बॉब वहाँ से चला जाता है। लेकिन चैड बॉब के जाने के बाद उस होल को फिक्स करता है और उसके अंदर हाथ डालता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका हाथ पकड़ लिया है, और वह ज़ोर से हाथ को बाहर निकालता है और उसके हाथ में खून लग जाता है। तभी वो देखता है उस होल में से एक नेकलेस भी निकला है, और फिर हम देखते हैं कि चैड की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और वो उसे वही नेकलेस देता है और वो उसे पहन लेती है। लीना बहुत ज़्यादा खुश होती है। लीना कौन है? चैड की गर्लफ्रेंड। नेकलेस को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो नेकलेस को पहन लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लीना अजीब और गरीब हरकतें करने लग जाती है और वो बियर के गिलास से अपना गला काट लेती है, जिसे देख के चैड शॉक हो जाता है। और दोस्तों, ये सब रूम नंबर 203 में हो रहा था। और फिर मूवी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहाँ पे किम को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फ्रेंड के पास आती है। उसके पेरेंट्स उसे अपने फ्रेंड तक छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं और कहते हैं इसके बाद उसे कोई हेल्प लेने के लिए ना आए, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी दोस्त को पसंद नहीं करते हैं। और क्यों नहीं पसंद करते ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी रोनन उन्हें उनका रूम दिखाता है और वह बोलता है ये पहले एक बिजनेस बिल्डिंग थी पर अब इसे एक बैंक कम पीजी बना दिया गया है। और फिर रोनन उनको रूम नंबर 203 की देता है और कहता है ये रहा उनका रूम। किम वहाँ पर रखी पेंटिंग को टच करने वाली होती है, तभी रोनन उसे मना कर देता है। किम उसे रूम रेंट देती है और वो वहाँ से चला जाता है। किम की नज़र उस होल पर जाती है जिसे देख के वो उसे मिरर लगा देती है और वो इजी के पास जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की हाल में ही मौत हुई है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा सैड थी और डिप्रेस थी, और जिसके कारण ही उसने ड्रिंक करना स्टार्ट किया है। किम उसका मूड ठीक करने के लिए फ़नी फ़नी फेसेस बनाती है और दोनों ड्रिंक करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे किम ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी वहाँ पे इजी आती है और वो बहुत ड्रंक थी। फिर दोनों की नज़र उस होल पे जाती है जो पहले से और भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। इजी उसमें हाथ डालती है, फिर उसे भी ऐसा लगता है जैसे कोई उसका हाथ खींच लिया। ये देख के किम उसका हाथ बाहर निकालती है, बट ये सब उसका एक प्रैंक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट उसे वहाँ अंदर से एक नेकलेस मिलता है। किम उसे कहती है ये नेकलेस मुझे दे दो। इजी कहती है नहीं, मुझे एंटीक चीज़ें बहुत पसंद है, और वो उस नेकलेस को पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को फिर वो दोनों टोनी और स्टीव नाम के एक लड़के के साथ पार्टी में जाते हैं जहाँ पे चारों इंजॉय करते हैं। तभी स्टीव किम को अप्रोप्रिएटली टच करने लगता है और वो किम उसे रोकती है, पर वो नहीं मानता। वो दोबारा से उसे टच करता है तो इजी को ये देख के गुस्सा आ जाता है और उसे मुक्का मारती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जिसके बाद किम, इजी और टोनी तीनों घर आ जाते हैं, जहाँ पे किम अपने रूम में सो रही होती है और टोनी और इजी इंटीमेट होने लग जाते हैं, पर वो सो जाती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी होती है, जिसके कारण टोनी जो उस अपार्टमेंट को पूरा एक्सप्लोर कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पे रखी पेंटिंग को देखता है और उसके पीछे एक शैडो दिखाई देती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और वो वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में उसे कोई स्टॉप कर देता है। किम को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, तभी वो उठती है और वो बाहर आती है और वो इजी के रूम में जाती है और देखती है कि इजी भी सो रही है, बट वो नेकलेस नीचे गिरा हुआ होता है, तो वो नेकलेस को उठाती है और टेबल पे रख देती है। सुबह हो जाती है, दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उसे याद आता है कि उसके कॉलेज में ओरिएंटेशन है और किम भागी भागी चली जाती है, लेकिन तब तक ओरिएंटेशन ख़त्म हो गया था। तभी वहाँ पे उसे एयान नाम का एक लड़का मिलता है जो कि एक जर्नलिज्म
ऑटिज़म वाला होता है। किम उसे कहती है कि मुझे डॉक्टर फिलिप्स से कुछ बात करनी थी। दरअसल मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत ड्रिंक करती है और वो बहुत डिस्टर्ब है और मुझे अक्सर उस पर एक बुक लिखनी है। एयान उसे बुक लिखने के लिए प्रेरित करता है और उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम फिर से उस पेंटिंग को देखने लग जाती है और उसको वहाँ पे एक म्यूज़िक बॉक्स मिलता है जो बहुत पुराना था। फिर वो अंदर आती है और इजी के ऊपर बुक लिखने लगती है और फिर वो सो जाती है। तभी उसे एक वियर्ड सी आवाज़ सुनाई देने लगती है जहाँ पर वो देखती है कि उस होल में से एक हाथ बाहर आता है। वो ये देख कर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो हाथ जो है बाहर आता है और वो अंदर चला जाता। तभी गेट ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है और वो डरते डरते गेट ओपन करती है। तभी वहाँ पे कौन आता है? इजी होती है। इजी जो कि अपना सिर जो है उस गेट पे मार रही थी जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। इजी को स्लिप वॉकिंग यानी कि नींद में चलने की बीमारी होती है जिससे किम उसे अपने पास ही सुला देती है। अगली सुबह किम उठती है और उसे इजी नज़र नहीं आती है। तभी वो उसे देखने के लिए बाहर जाती है तो वो देखती है कि इजी बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल बिहेव कर रही है। तब किम उसे कल रात की सारी बातें बताती है तो इजी कहती है मुझे बचपन से ही स्लिप वॉक करने की बीमारी है, बट डोंट वरी, आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपने डोर में लॉक लगा दिया है फिर से कि अब मैं जो है ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फिर ये दोनों बात करते हैं जहाँ पे इजी बताती है कल बार में उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर मिली थी जिसका नाम सैंडी है और उसे एक रोल देने वाली है। किम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं किम भी बोलती है कि मुझे एक लड़का मिला था जिसका नाम एयान है जो कि एक जर्नलिस्ट है। तभी अचानक से इजी के स्टमक पेन होने लगता है बहुत ही। किम उसे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहती है बट उनके पास ना तो इंश्योरेंस है ना ही इतने पैसे थे। तभी वो कहती है कि चलो ठीक है तुम रेस्ट कर लो और किम अपना ऑनलाइन क्लास ले रही होती है। क्लास ख़त्म होते ही वो डॉक्टर फिलिप से बात करती है, कहती है मैं अपने फ्रेंड के ऊपर एक बुक लिखना चाहती हूँ, क्या ऐसा करना सही होगा? तो डॉक्टर फिलिप्स कहते हैं अगर उस बुक के लिखने से उसका कोई गुडविल लॉस नहीं होगा ना ही उसकी कोई परेशानी होगी तो तुम ऐसा लिख सकते हो और अगर उस पर्सन को कोई एतराज़ नहीं हो तो तुम लिख सकते हो। फिर वहाँ पे इजी रेडी होकर आती है। उसने वही नेकलेस पहना होता है और वो किम को बाय बोलती है क्योंकि वो ऑडिशन के लिए जा रही होती है। उसके बाद किम उस होल पर फिर से मिरर लगा देती है क्योंकि वो होल जो है बड़ा हो रहा था। फिर एयान किम से पूछता है इजी की मॉम की डेथ कैसे हुई थी तो वह कहती है कि इजी की मॉम की डेथ ड्रग ओवरडोज के कारण हुई थी जिसके कारण मेरे पेरेंट्स भी मुझे उसके फ्यूनरल पे नहीं जाने दिए थे जबकि उसने कॉल किया था और उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं उसके पास नहीं थी और इजी ओवर डिप्रेस्ड हो गई थी जिसके कारण उसने स्लीपिंग पिल्स भी खा ली थी और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी यान जो अपनी मोटर बाइक में बिठा के उसे पूरा सिटी घुमाता है और फिर वो उसको अपार्टमेंट के नीचे छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि किम अपने पेरेंट्स को कॉल करती है बट वो पिक नहीं करते तो उन्हें वॉइस मैसेज छोड़ने जा ही रही थी कि तभी मिरर नीचे गिर जाता है और वो डर जाती है और वो वहाँ से देखने के लिए जाती है। तभी इजी की आवाज़ आती है जो सैंडी के साथ होती है और वो ये देख के डोर क्लोज कर देती है और पैर में मिरर का टुकड़ा गड़ जाता है जिसके कारण उसे लग जाती है पर वो सो जाती है। आधी रात को जब उसकी नींद खुलती है तब इजी बेसमेंट की ओर जा रही होती है। किम भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो इजी को बहुत आवाज़ लगाती है बट इजी दिखाई नहीं देती। तभी उसे अपने पीछे इजी दिखाई देती है। उसके पास में वही म्यूज़िक बॉक्स भी था। वो बहुत डरी हुई थी, वो पॉसेस थी। वो उसको आवाज़ देती है, हिलाती है तो फिर उसकी नींद खुल जाती है और वो डर के मारे काँप रही होती है और काँपने के चक्कर में वो वहीं पे टॉयलेट कर देती है जिसके कारण किम जो उसे लेके ऊपर आती है और अपने पास सुला देती है और उसे कहती है कि तुम्हें ड्रिंक करना छोड़ देना चाहिए। इजी मान जाती है। उसके बाद किम एयान के वो सब बताती है। ये सुन के एयान बोलता है कि हमें तुम्हारे घर की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और वो रेडी हो जाती है। फिर दोनों घर जाते हैं और किम अपने घर का दरवाज़ा खुला देख शॉक हो जाती है। रोनन उस पेंटिंग की सफाई कर रहा था और कहता है मैंने तुम्हें सबको मना किया था कि बेसमेंट में किराएदार का जाना अलाउड नहीं है, फिर तुम लोग कैसे गए और तुम लोग चले गए, आगे से ये नहीं होना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर एयान भी उस पेंटिंग को देखता है और पिक्स क्लिक करता है और कहता है इस पेंटिंग में कुछ लिखा हुआ है जो कि दूसरी लैंग्वेज में है, इसमें कुछ सिंबल भी है। फिर किम उसे वो म्यूज़िक बॉक्स भी दिखाती है पर अब उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। पहले क्या हो रहा था, जैसे वो म्यूज़िक बॉक्स को खोला जा रहा था तभी वो म्यूज़िक प्ले हो रहा था बट अब ऐसा कुछ नहीं था। और तभी वहाँ पे इजी आ जाती है और कहती है सैंडी वहाँ पर आई नहीं, इट मीन्स ऑडिशन नहीं होना था और वो वहाँ से कह के चली जाती है।
फिर किम उसे वो होल भी दिखाती है, फिर वो उस होल को भी क्लिक करता है और कहता है इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। फिर वो भी इस बात को एग्री करती है। फिर दोनों जो है उस सिंबल को गूगल में सर्च करने लग जाते हैं कि आखिर सिंबल में क्या है। फिर इन दोनों को पता चलता है कि सेल्टिक लैंग्वेज का है, जिसके बाद किम को पता चलता है कि उससे पहले भी यहाँ पे जो भी रहा है, जो भी टेनेंट्स आए हैं, वो सब गायब हो गए थे। फिर दोनों रिसर्च करके सो जाते हैं। अगले दिन जब इजी घर आती है तो वो रोनन को देखती है। उसे कुछ वियर्ड सा लगता है, बट वो उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है। तभी एक डिलीवरी बॉय आता है और डिलीवरी देकर जाता है। तो इजी जो है उस पैकेट को खोलती है और उसमें वो देखती है कि किम की बुक थी जो कि उसने इजी के बारे में लिखी थी। उसे देख के बहुत बुरा लगता है। वहीं किम मिल्टन ब्रिक के पास जाती है और पूछती है। पहले तो वो उसे इग्नोर करता है, कहता है मुझे नहीं पता और वो बात नहीं करना चाहता था। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसकी फ्रेंड वही रूम नंबर 203 में रुके हैं, तो वो एग्री हो जाता है और कहता है एक दिन वो उस अपार्टमेंट में काम कर रहा था, तभी उसने लियान को उस रूम में देखा था जो कि वही रूम नंबर 203 में रहता था। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को नीचे बेसमेंट में ले जाता है और अपनी बीवी का पेट फाड़ देता है। मिल्टन कहता है मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर लियान भी अपने आप को गोली मार देता है। पर हैरानी की बात ये थी कि वो इन सब में उस बच्चा जो है अभी भी जिंदा था, और वो कहाँ है, क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। इस अपार्टमेंट में जो भी टेनेंट रहते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं या गायब हो जाते हैं, और किम घर आ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं इजी बहुत ज़्यादा ड्रंक है और उसे वो बुक लिखने के बाद से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थी किम से। किम से कहती है कि तुम मेरा फ़ायदा उठा रही हो, जिसे सुन के किम को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। और वो कहती है कि सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो इजी कहते हैं जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम मेरे साथ नहीं थे, और ये कह के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी हम ईयान को एक चर्च में देखते हैं, जहाँ पे वो चर्च में लगी पेंटिंग की पिक्स क्लिक करता है। तभी उसे एक पेंटिंग दिखती है जहाँ पे उसे किम की पेंटिंग और चर्च की पेंटिंग में कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है, और वहाँ पर उसको उल्टा क्रॉस नज़र आता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सर्च करता है। तभी उसे पता चलता है कि एक डेमन है जिसका नाम मॉर्ग है, जो कि एक गॉडेस हुआ करती थी। वो एक डेथ की गॉडेस है, और वो अब ये सारी बातें किम को बताने के लिए कॉल करता है, बट वो पिक नहीं करती। तभी वो उसे वॉइस मैसेज छोड़ देता है। किम बहुत दुखी थी और वो उस होल को गुस्से में तोड़ने लगती है। तभी उस होल में से एक हाथ निकलता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और पीछे होने लगती है। तभी रोनन आता है और उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाता है अपने रूम में, और उस रूम में अपने मॉम डैड की पिक दिखाता है और कहता है उसके पेरेंट्स मॉर्ग के पास है, यानी कि लियान और उसकी वाइफ का जो बेबी था वो और कोई नहीं, रोनन ही था। वो कहता है कि नेकलेस कौन पहनेगा ये सब जो है मेरी मॉम डिसाइड करती है, क्योंकि उस डेमन को हर थोड़े दिन में भूख लगती है और उसे खून पीना होता है। इसलिए रोनन क्या करता है, उनकी भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई शिकार ढूंढते रहता है। वहीं दूसरी ओर ईयान किम को ढूंढता है और वो इजी को किन के बारे में पूछता है। इजी उसके पास आती है, जिसे देख के पता चल जाता है कि वो पॉसेस्ड है। वहीं दूसरी ओर जो है रोनन उसे बताता है कि एक दिन उसके पेरेंट्स गलती से एक रिचुअल के कारण उस डेमन को यहाँ पे ले आए, और उसका अपनी दुनिया से हमारी दुनिया तक के आने जाने का रास्ता वो पेंटिंग है, और जो वो होल है उसके ज़रिए ही वो सबकी सोल को ले लेती है। और वो कहता है अगर मैं उसे उसके टाइम पे खाना नहीं दूंगा तो वो मुझे मार देगी। वो किम को मारने ही वाला था कि तभी किम जो है उससे पहले अपने आप को बचा लेती है और वहाँ से निकल के अपने रूम में आती है। तभी वहाँ पे वो ईयान की बॉडी को देखकर डर जाती है और रोने लगती है। तभी उसे बाहर से एक वियर्ड सी आवाज़ आती है, जहाँ पे इजी फिर से बेसमेंट की ओर जा रही होती है। किम भी उसके पीछे जाती है, रोनन भी उसके पीछे जाता है। वहाँ पर उसे इजी कहीं पे दिखाई नहीं देती है। वहीं पे उसे रोनन की फादर की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि किम को बचाने के लिए आया था। रोनन जैसे ही किम के ऊपर ट्रिगर करने वाला था, तभी उसकी गन जो उसी के ऊपर जाती है और ट्रिगर हो जाती है। ये सब उसके डैड ही करते हैं, क्योंकि उसके डैड को पता चल जाता है और पता होता है कि रोनन जो है कुछ गलत काम कर रहा है। किम इजी के पास जाती है और उसे वो नेकलेस उतारने के लिए कहती है, पर वो पॉसेस थी और किन को ही अटैक करने लग जाती है। पर किम जैसे तैसे करके इजी के गले में से वो नेकलेस निकाल कर फेंक देती है और वो नॉर्मल हो जाती है। फिर दोनों अपने रूम में आते हैं और उस पेंटिंग को तोड़ देते हैं ताकि फिर से वो डेमन यहाँ ना आ पाए। तभी वहाँ पे मेडिकल और पुलिस की टीम आ जाती है और किम को हॉस्पिटल ले जाती है, और हम वहाँ पे इसी बीच में किम और इजी के बीच में बहुत ही एक गहरा सा बॉन्ड देखते हैं। और तभी उस पेंटिंग के पीछे
पर क्या मूवी एंड हो गई है, क्या ये सीरीज़ ख़त्म हो गई है? जी नहीं, क्योंकि तभी उस पेंटिंग के पीछे उस डायमंड को दिखाया जाता है और मूवी की दी एंड हो जाती है। तो गाइस होप्स हो कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। मूवी भी अच्छी है, आप मूवी देख सकते हो, वन टाइम वॉच है और आप अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हो। ये हॉरर भी है, थ्रिलर भी है एंड सस्पेंस मूवी भी है। गाइस होप सो यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ कमेंट एंड लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन बाय बाय।